हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं श्रेय प्रेमकुल, आपका फाइनेंशियल डॉक्टर। होप आप सब हेल्दी होंगे, वेल्दी होंगे और प्रॉस्परस होंगे। प्रॉस्पेरिटी की बात करें तो उसका एक मुख्य अंग है डेट फ्री होना, कर्ज मुक्त होना। जी हाँ, कर्ज का बोझ जो होता है जब हल्का होता है तो बड़ा अच्छा लगता है और एक फाइनेंशियली हेल्दी होने के लिए एक अभिन्न अंग है। आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा जिसका मैं लिंक आपको यहाँ से शेयर कर रहा हूँ, जिसमें हमने बताया था कि डेट ट्रैप क्या होता है और क्या संकेत है कि आप कर्ज के दलदल में फंस चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो देखा था तो आपको अभी तक पता चल गया होगा और आपने असेस कर लिया होगा कि क्या आप डेट ट्रैप में फंस चुके हैं, या उन संकेतों से आपको यह पता चल गया होगा और डेट ट्रैप के कर्ज के दलदल के कितने करीब हैं। तो चलिए ये वीडियो देखते हैं जिसमें मैं आपको बताता हूं कि अगर आप कर्ज के दलदल में फंस चुके हैं तो कर्ज कैसे कम करें, हाउ टू गेट रिड ऑफ डेट, किस तरीके से अपने ऊपर से कर्ज को खत्म करें। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारी फैमिली का पार्ट बनिए। और जिस तरह मैं बोलता हूं, द मोर वी लर्न द मोर वी अर्न, तो हम लोग और आप लोग चलिए साथ मिलके सीखें और कमाएं। तो चलिए हमारा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब करिए और हमारी फैमिली का पार्ट बनिए। तो अब बात करते हैं कि कर्ज मुक्त कैसे हो सकते हैं, हाउ टू गेट रिड ऑफ डेट। तो कर्ज मुक्त होने के लिए सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि जो आप क्रेडिट कार्ड अपना यूज करते हैं तो उसको बड़ी सावधानी से यूज कीजिए। जो एक शब्द कहा जाता है कि क्रेडिट कार्ड बिंजिंग, स्पेंडिंग विदाउट थिंकिंग, तो आप कृपया क्रेडिट कार्ड से इस तरीके से मत यूज कीजिए कि आपको जो मर्जी आए आप ले लीजिए। कि क्रेडिट कार्ड का लिमिटेड उपयोग कीजिए, क्रेडिट कार्ड का उपयोग इमरजेंसी सर्कमस्टेंसेस में कीजिए और क्रेडिट कार्ड से कैश तो कभी भी मत विड्रॉ कीजिए। तो पहला प्रिंसिपल की गेटिंग रिड ऑफ डेट इज कि क्रेडिट कार्ड जो बिंजिंग करते हैं, जो भी ऑफर्स आती रहती हैं और आप बिना देखे बिना समझे उन ऑफर्स को ले लेते हैं, आप कृपया क्रेडिट कार्ड को इस तरीके से ना यूज करें। दूसरा पॉइंट जो डेट फ्री होने के लिए, कर्ज से मुक्त होने के लिए जरूरी है कि जब भी आप क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करें तो मिनिमम अमाउंट से हमेशा ज्यादा ही पे करें। कई लोग हैं जो सालों साल से मिनिमम अमाउंट ही पे करते जाते हैं। आप कोशिश करिए मिनिमम अमाउंट से थोड़ा ज्यादा पे कीजिए तो आप जल्दी से अपने क्रेडिट कार्ड के जो डेट है उससे फ्री हो। थर्ड पॉइंट जो है डेट फ्री होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप सब लोग इसको असेस करिए मेरी बात सुन के, कि आप अपने सारे लोन्स को देखिए, आप अपने लोन्स की लिस्ट बनाइए और आप अपने लोन्स में जो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट के लोन्स है उनको रीफाइनेंस करके लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट के लोन्स में लेके आइए। जब आप इस पूरे प्रोसीजर को करेंगे, आप अपने लोन्स की लिस्ट बनाएंगे और उसमें आप देखेंगे कि आज की तारीख में प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस में लोन्स के रेट्स बहुत गिर चुके हैं, इंटरेस्ट रेट में बहुत डाउनफॉल आ गया है। तो अगर आप चाहेंगे तो उनको आप रीफाइनेंस करा सकते हैं, आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे, जिसके पहली बार तो आपका इंटरेस्ट कम जाएगा, दूसरी बार आपका लोन का रीपेमेंट भी जल्दी हो जाएगा, आपकी ईएमआई भी कम होगी। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो मैं आपको ये सब लोगों को रिकमेंड करता हूं कि आप जरूर अपने लोन्स का ब्यौरा लीजिए और आप इसको सारे लोन्स को रीफाइनेंस करें। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, फोर्थ पॉइंट, कि आप जब भी मार्केट में कोई चीज लेने जाएं तो आप उसकी नेसेसिटी जरूर एग्जामिन कर लें। आप के लिए अगर वो बिल्कुल ही इसेंशियल हो खरीदना तभी उस चीज को खरीदें, अनइसेंशियल चीज को कभी भी ना खरीदें। जब भी आप कोई खरीदेंगे तो आप अपनी ईएमआईज को सामने रखेंगे, ईएमआईज को दिमाग में रखेंगे, तो आप हमेशा बिंज बाइंग, जो पिंच शॉपिंग बोलते हैं, आप कभी भी नहीं करेंगे। आप हमेशा ये सोचें कि अगर मैं इस चीज को नहीं खरीदूंगा और इस पैसे को अपना डेट कम करने में यूज करूंगा, अपना कर्ज को रीपे करने में यूज करूंगा, तो आप कभी भी अननेसेसरी चीज नहीं खरीदेंगे और धीरे धीरे अब आपका डेट कम होता जाएगा इन छोटी छोटी सेविंग से, इन छोटी छोटी जो आप चीजों को खर्च नहीं करेंगे उससे जो हुए बचत से। तो आप जब भी खरीदने जाएं मार्केट में तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप कोई भी ऐसी बिंज बाइंग ना करें, चाहे जितना भी अट्रैक्टिव ऑफर कंपनी दे, चाहे जितना भी अच्छी चीज आपको लगे, अगर वो अननेसेसरी है तो आप उसको ना खरीदें। उस पैसे को आप लोन में रीपे करें और फिर देखिए आपको कितना आनंद आता है और आपका लोन कितना जल्दी रीपे हो जाता है। और जब आप लोन रीपे करें तब मर्जी है आपकी, जितना मर्जी आप खरीद करें, जितना मर्जी लग्जरियस चीज करें, और अननेसेसरी चीजों के ऊपर आप ना खर्च करें जब तक आपके ऊपर कंधों पे लोन का भार। फिफ्थ पॉइंट जो मैं आपके सामने रखूंगा टू गेट रिड ऑफ डेट, कर्ज मुक्त होने के लिए, कि जब भी आपकी ईएमआई ड्यू हो, कोशिश करें ईएमआई से थोड़ा ज्यादा पे करें। जितनी भी ईएमआई होती है आप किसी न किसी तरीके से व्यवस्था करके उतनी ईएमआई तो पे करते हैं। आप अपने मन में मान के चलिए कि 1000 रुपए आपकी ऊपर ईएमआई है, आप उतना ही कहीं ना कहीं से व्यवस्था कर लेंगे। तो हमेशा जब भी आप रीपे करें तो थोड़ा ईएमआई से ऊपर भी रीपे करने की कोशिश कीजिए। आप देखेंगे इतना जल्दी आपका लोन रीपेमेंट हो जाता है, धीरे धीरे छोटा छोटा करके अगर आप रीपेमेंट करेंगे ईएमआई से। तो कहते हैं छोटी छोटी चीजों से बड़ी चीज बनती है, छोटी छोटी सेविंग से बड़ी हो जाती है। थोड़ा थोड़ा पेमेंट करने से आपका बड़े से बड़ा डेट रीपे हो जाता है। आप ये देखेंगे, इसको हम लोग स्नोबॉल थ्योरी बोलते हैं, कि जब बर्फ का गोला
पहाड़ से नीचे गिरता है तो धीरे 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 अपने साथ बर्फ की चादर लपेटता जाता है और नीचे आते आते एक छोटा बर्फ का गोला बहुत बड़ा बर्फ का गोला हो जाता है। इसको हम स्नोबॉल थ्योरी बोलते हैं। इसी तरीके से डेट रिपेमेंट छोटा छोटा आप जब करेंगे तो धीरे धीरे इंटरेस्ट भी उसका कम होगा और आपका डेट का अमाउंट धीरे धीरे करके बहुत बड़े लेवल से कम हो जाएगा। तो आप कोशिश करें छोटा छोटा रीपेमेंट आप हर सर्कमस्टेंसेस पे करें। अपने बर्थडे पे कीजिए, अपने बच्चों के बर्थडे पे कीजिए, आप कोई त्योहार पे कीजिए, आप जैसे ही आपको मौका लगे आप उसको रीपेमेंट कीजिए। 6th पॉइंट में आपके सामने रखना चाहूंगा कि कभी भी आपकी कोई अनएक्सपेक्टेड इनकम होती है, आपको बोनस मिलता है, आपको अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट होता है, आपको विंडफॉल होता है, आपके शेयर्स में प्रॉफिट आता है, तो आप ऐसी जो भी विंडफॉल इनकम है आपको फिजूल खर्ची में मत स्पेंड कीजिए। आप कोई भी उसकी अलग चीज मत लेके आइए, आप उसको अपने डेट पेमेंट के लिए यूज कीजिए। मैं आपको बता नहीं सकता, जब आप डेट पेमेंट करेंगे आपका प्रिंसिपल अमाउंट कम होगा, तो प्रिंसिपल अमाउंट कम होने से इंटरेस्ट अमाउंट कम होता, और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट अमाउंट जब कम होता है आपको इतना जल्दी डेट खत्म हो जाता है इसका आपको अंदाजा भी नहीं है। तो जब भी आपके पास कोई विंडफॉल गेन आए, कोई अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स आए, कोई सरप्राइज इनकम हो जाए, उसको आप हमेशा डेट रिपेमेंट में यूज कीजिए। जब तक आपका डेट का टेनर चल रहा है आप उससे कोई फिजूल खर्ची, कोई अनएक्सपेक्टेड बाय मत कीजिए। 7th पॉइंट में आपके सामने जो रखना चाहूंगा वो ये है कि आप ट्राई कीजिए जब तक आपका डेट है कि कोई सेकंड इनकम, कोई सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, कोई ऑनलाइन बिजनेस करें, आप छोटा मोटा और कोई इनकम करें अपने रेगुलर इनकम से करके, और कोई भी इस सेकंड इनकम होती है उसको आप रीपेमेंट डेट का करना शुरू करें। तो कोशिश कीजिए आपकी कोई सेकंड सोर्स ऑफ इनकम हो। अगर आप सिंगल मेंबर, रनिंग मेंबर है तो आप सोचिए घर में और कोई आपकी वाइफ या और कोई स्पाउस आपका अर्न करना शुरू करे, या आप एक्स्ट्रा टाइम देके कोई और इनकम अर्न करें। आजकल बहुत ऑनलाइन सोर्सेज हैं इनकम अर्न करने के, तो अगर आप कोशिश करेंगे तो आपकी सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जरूर हो जाएगी, और उसको आप डायरेक्ट रीपेमेंट में यूज करेंगे तो आपका अच्छा फायदा होगा। 8th पॉइंट जो एक फाइनेंशियल हेल्थ मेंटेन करने के लिए हम सबको बोलते हैं कि सारे डेट्स जो होते हैं आप उनको कंसोलिडेट कर दीजिए। आपके बहुत सारे डेट हैं जिनको आपके अलग अलग ईएमआई के थ्रू पे करते हैं, तो आप सबको कंसोलिडेट करके एक डेट बना लीजिए। जो डेट्स हैं उनको पे करके एक ही डेट जगह ले आइए। इस तरीके से आपका फोकस हो जाए कि हम लोगों को इतना पे करना है इस डेट के ऊपर, और एक जगह जब आप नजर दिखा के टारगेट एम करेंगे इसको डेट को खत्म करने की, तो आप देखिएगा आप कितना जल्दी आपका डेट पे हो जाता है। तो आज ही आप अपनी जो है सारे डेट्स उसकी लिस्ट बनाइए और किसी तरह कोशिश करिए कैसे सारे डेट्स को कंसोलिडेट करके मैं एक डेट बनाता हूँ, कौन से डेट को जल्दी पे करूँ, कौन से को बाद में पे करूँ, और कौन सा बड़ू रखूँ। जिस तरीके से आपको फाइनेंशियली अपने को डिसिप्लिन करने में बहुत सहायता मिलेगी और आपको डेट प्लानिंग करने में बहुत सहायता मिलेगी। 9th पॉइंट जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा वो है कि आप हमेशा आप अनएक्सपेक्टेड जो इनकम शॉक्स होते हैं उनसे हमेशा बच के रहिए। आज का समय जैसे चल रहा है कि इकोनॉमी में कभी भी किसी की जॉब चली जाती है, कभी कभी बिजनेस में लॉस हो जाता है, तो अनएक्सपेक्टेड इनकम लॉस हो जाता है। हम लोग ये मान के चलते हैं कि हम लोगों की इनकम इतनी बनी रहेगी और उसके बेसिस पे हम लोग अपनी ईएमआईज बना देते हैं, अपने लोन्स ले लेते हैं। पर आज की इकोनॉमी में किसी का कोई इनकम का भरोसा नहीं है, तो हमेशा इनकम का अनएक्सपेक्टेड लॉस शॉक से बच के रहें और हमेशा अपना इमरजेंसी फंड बना के रखें। 6 महीने का इमरजेंसी फंड जरूर बना के रखें, जिस तरीके से आपको अगर कोई इनकम का इमरजेंसी शॉक लगता है तो आपके पास इमरजेंसी फंड हो वो कवर करने के लिए, और आपकी ईएमआईज बाउंस ना हो, आपको सेटलमेंट में न जाना पड़े, आपको कोई भी क्रेडिट रेटिंग डाउनफॉल ना हो। इमरजेंसी फंड कैसे बनाना है उसके लिए मैंने एक वीडियो यहाँ पे बनाया जिसका मैं लिंक आपको साथ शेयर कर रहा हूँ। कृपया ये जरूर देखें वीडियो, और जो देख के आपको बहुत सहायता मिलेगी इमरजेंसी फंड कैसे क्रिएट करना है। 10th और लास्ट पॉइंट जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वो बड़ा वाइजली चूज कीजिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जिसको आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसकी आपकी इनकम बिलो योर इन लोन की इंटरेस्ट से इनकम है, तो कभी भी वो इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। आप हमेशा वो इन्वेस्टमेंट जो है लोन को रिपेमेंट में कीजिए। फॉर एग्जांपल अगर आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पे करते हैं जिसमें आपको 5-5.5% का गेन मिलता है, तो आप कोशिश कीजिए कि उस एंडोमेंट पॉलिसी को क्लोज करके आप टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी ले लीजिए तो उतनी ही अमाउंट की, और इसके साथ जो आपका अमाउंट जो आप मंथली देते हैं, जो बैलेंस बचा आपका, वो आप लोन की रिपेमेंट कीजिए। इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा और आपका लोन रिपेमेंट अच्छी जल्दी हो जाएगा। इसी तरीके से आपको जो भी इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो म्यूचुअल फंड में हो, चाहे वो गोल्ड में हो, चाहे वो किसी चीज में हो, आप उसको अच्छी तरीके से असेस कीजिए कि क्या उससे जो इनकम आपकी हो रही है वो आपके लोन के रिपेमेंट से ज्यादा है, लोन के इंटरेस्ट से ज्यादा है। अगर वो ज्यादा है तो आप उसको कर सकते हैं, अगर वो कम है तो आप जल्दी उसको लिक्विडेट करके आपका लोन का जल्दी से जल्दी रिपेमेंट कीजिए। तो ये जो 10 पॉइंट्स थे, अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप जल्दी से जल्दी डेट का रीपेमेंट करेंगे और ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा और आपकी प्रॉस्पेरिटी वेल्थ के बढ़ाएगा। मुझे लगता है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपके मन में कोई क्वेरी होगी तो आप इस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, जिसका मैं आंसर लिखूंगा। और मैं आपको फिर कहना चाहता हूं कि हमारी फैमिली का पार्ट बनिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।